क्या रात के बीच में घुटनों का दर्द आपको बार बार जगा देता है? क्या सुबह बिस्तर से उठते ही ऐसा लगता है जैसे पैरों में जान ही नहीं बची? तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जो आपके कमजोर घुटनों और हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रात के 2 बजे बज रहे हैं और आपकी आंख फिर से खुल गई है। वजह वही पुराना घुटनों का दर्द जो आपकी नींद तक छीन लेता है। आप करवट बदलते हैं, घुटनों के नीचे तकिया रखते हैं, कभी पैर सीधा करते हैं तो कभी मोड़ते हैं, लेकिन दर्द है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। सुबह जब आप बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सजा मिल रही हो। पहला कदम रखते ही महसूस होता है जैसे घुटनों के अंदर कांच के टुकड़े चुभ रहे हों। आप सहारे के लिए दीवार पकड़ते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि क्या अब पूरी जिंदगी इसी दर्द के साथ बितानी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो 60 की उम्र के करीब हैं या उससे आगे निकल चुके हैं और जिनके घुटने धीरे धीरे उनका साथ छोड़ने लगे हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक छोटा सा चम्मच, एक ऐसा छुपा हुआ नुस्खा जो आपके घुटनों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि इसकी लगभग सारी चीजें आपके अपने किचन में या पास की किसी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। ना महंगी दवाइयों की जरूरत, ना इंजेक्शन का डर और ना ही ऑपरेशन की चिंता। फिर भी ज्यादातर लोग इस नुस्खे के बारे में नहीं जानते, क्योंकि उन्हें कभी सही जानकारी दी ही नहीं गई। उन्हें सिर्फ दर्द की गोलियां और क्रीम्स पकड़ा दी गईं और कह दिया गया कि उम्र बढ़ गई है, अब दर्द तो रहेगा ही। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। उम्र अकेले आपके दर्द की वजह नहीं है। असली वजह है शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ती पोषण की कमी, जो सालों तक चुपचाप हड्डियों को कमजोर करती रहती है। देखिए, आपके घुटने अचानक कमजोर नहीं हुए। ये कमजोरी धीरे धीरे कई सालों में बढ़ी है। हर रोज वही गलत खान पान, कम पानी पीना, कम चलना फिरना और शरीर को जरूरी पोषण ना मिलना, यही सब धीरे धीरे आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला करता गया। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। आपकी हड्डियां एक मजबूत दीवार की तरह हैं और कैल्शियम उसकी ईंटें हैं। अब सोचिए, अगर सालों तक उस दीवार में नई ईंटें लगाई ही ना जाएं तो एक दिन वह दीवार कमजोर होकर टूटने लगेगी। बस यही आपके घुटनों के साथ हो रहा है। इसके अलावा एक और खामोश वजह है जिसे हम इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की सूजन कहते हैं। यह शरीर के अंदर जलती हुई धीमी आग की तरह होती है, जो रोज थोड़ा थोड़ा करके आपके जोड़ों को नुकसान पहुंचाती रहती है। ऊपर से लगाई गई क्रीम या दर्द की गोली कुछ समय के लिए आराम जरूर देती है, लेकिन जब तक अंदर की यह आग शांत नहीं होगी, दर्द बार बार वापस आता रहेगा। अब सवाल यह है कि आखिर वह एक चम्मच क्या है और उसमें ऐसा क्या खास है जो 60 की उम्र में भी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। इस नुस्खे में 6 खास चीजें मिलाई जाती हैं और हर चीज का अपना अलग काम है। सबसे पहले बात करते हैं खसखस की। छोटी छोटी सफेद सी दिखने वाली यह चीज वास्तव में पोषण का खजाना है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। मैं आपको बताती हूँ, कैल्शियम और फास्फोरस का रिश्ता बिल्कुल ईंट और सीमेंट जैसा है। सिर्फ कैल्शियम अकेले हड्डियों को मजबूत नहीं बना सकता, उसे सही तरीके से जोड़ने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। और खसखस आपको ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से एक साथ देता है। अगर रोज रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच खसखस शरीर में जाए तो धीरे धीरे हड्डियों की कमजोर जगहों को पोषण मिलने लगता है। लेकिन खसखस अकेले यह काम पूरा नहीं कर सकता। उसे एक मजबूत साथी चाहिए और वह है सोंठ यानी सूखा अदरक। हमारी दादी नानी सर्दियों में सोंठ जरूर खाती थीं और इसके पीछे बड़ा कारण था। सोंठ शरीर के अंदर की सूजन को शांत करने में मदद करती है। जैसे आग पर पानी डालने से उसकी तपिश कम हो जाती है, वैसे ही सोंठ जोड़ों की सूजन और अकड़न पर असर करती है। जिन लोगों को सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, उनके लिए सोंठ बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। बस थोड़ी सी मात्रा शरीर में गर्माहट पैदा करने लगती है और जोड़ों को आराम मिलने लगता है। अब तीसरी चीज की बात करते हैं और उसका नाम है मखाना। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ हल्का फुल्का स्नैक समझते हैं, लेकिन सच ये है कि मखाना पोषण से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें सबसे खास काम करता है मैग्नीशियम। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। आपका शरीर एक मशीन की तरह है और मैग्नीशियम उस मशीन का तेल है जो उसे घिसने नहीं देता। जब शरीर में इसकी कमी होने लगती है तब मांसपेशियां जल्दी थकने लगती हैं, पैरों में खिंचाव होता है और रात की नींद भी बार बार टूटती है। मखाना धीरे धीरे शरीर की इस कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसकी खास बात यह है कि यह हल्का होने के बावजूद लंबे समय तक शरीर को ताकत देता रहता है। न पेट भारी लगता है और न ही सुस्ती महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को पोषण मिलता रहता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो लगभग हर रसोई में मौजूद होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी असली ताकत को नहीं पहचानते। यह है सफेद तिल। देखने में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसे पोषक तत्व छुपे हैं
जो जोड़ों को नई ताकत देने में मदद कर सकते हैं। तिल में कैल्शियम के साथ साथ हेल्दी फैट भी होता है, जो जोड़ों की चिकनाई बनाए रखने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों के बीच की नरम परत सूखने लगती है और तभी हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। यही वजह है कि उठते बैठते घुटनों से कटकट की आवाज आने लगती है। तिल अंदर से उसी सूखेपन को कम करने में मदद करता है। अब आती है पांचवी चीज, और ये पूरे मिश्रण की सबसे खास साथी है। यह है काली मिर्च। आप सोच रहे होंगे कि काली मिर्च तो सिर्फ मसाला है, इसका हड्डियों से क्या संबंध? यही इसका सबसे बड़ा राज छुपा है। काली मिर्च में पाइपरिन नाम का तत्व होता है, जो शरीर को पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखने में मदद करता है। यानी आप जितनी भी अच्छी चीजें खा लें, अगर शरीर उन्हें ठीक से अवशोषित ना कर पाए तो उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। काली मिर्च बाकी सभी चीजों की ताकत को शरीर तक पहुंचाने में मदद करती है। अब आखिरी और छठी चीज है कद्दू के बीज। हमारे घरों में अक्सर इन्हें फेंक दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि यही बीज जिंक और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत होते हैं। जिंक हड्डियों और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है, जबकि मैग्नीशियम अच्छी नींद के लिए जरूरी माना जाता है। और याद रखिए, जब आपकी नींद गहरी होती है तभी शरीर खुद को अंदर से रिपेयर करता है। अगर नींद पूरी ना हो तो कोई भी दवा या नुस्खा सही असर नहीं दिखा पाता। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन सभी चीजों को कितनी मात्रा में लेना है और इस खास पाउडर को तैयार कैसे करना है। तो मैं आपको पूरी विधि बहुत आसान तरीके से समझाती हूँ, ताकि आप इसे बिना किसी गलती के घर पर बना सकें। सबसे पहले लिख लीजिए, 50 ग्राम खसखस, 20 ग्राम सौंठ पाउडर, 100 ग्राम मखाना, 50 ग्राम सफ़ेद तिल, 10 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम कद्दू के बीज। अब सबसे पहले मखानों को हल्का सा भून लीजिए। ध्यान रखिए, इसमें तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस धीमी आंच पर हल्का कुरकुरा होने तक भूनना है। इसके बाद सफ़ेद तिल और कद्दू के बीज भी हल्के से भून लें, ताकि उनकी नमी निकल जाए और उनका स्वाद भी अच्छा हो जाए। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाइए और ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लीजिए। मैं आपको खास बात बताना चाहती हूँ कि इसे बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ग्राइंडर को बीच बीच में बंद करते रहिए, ताकि ज्यादा गर्मी से इसके पोषक तत्व खराब ना हो। जब यह मिश्रण तैयार हो जाए तो इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दीजिए। इस तरह यह लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और रोज इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में इस पाउडर का 1 चम्मच मिलाकर पीजिए, क्योंकि रात का समय वह होता है जब शरीर खुद को अंदर से रिपेयर करता है। और अगर उसी समय शरीर को सही पोषण मिल जाए तो हड्डियों और जोड़ों की मरम्मत का काम और तेजी से होने लगता है। अगर आपको सुबह उठते ही पैरों में भारीपन महसूस होता है तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। और जिन लोगों के जोड़ों में बहुत ज्यादा सूखापन या अकड़न रहती है, वे इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी भी मिला सकते हैं, क्योंकि घी शरीर को अंदर से चिकनाई देने और जोड़ों के सूखेपन को कम करने में मदद करता है। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर इसका असर कब दिखना शुरू होगा? मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। ये कोई जादुई दवा नहीं है जो एक रात में सब ठीक कर दे, लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से लेना शुरू करते हैं तो शरीर में धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगते हैं। लगभग 7 दिनों के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी नींद पहले से थोड़ी बेहतर हो रही है। रात में बार बार उठना कम हो सकता है और सुबह पैरों का भारीपन भी कुछ हल्का लगने लगेगा। 14 से 15 दिन के अंदर जोड़ों की जकड़न में फर्क महसूस होना शुरू हो सकता है। धीरे धीरे उठने बैठने में आसानी लगने लगेगी और घुटनों का दर्द पहले से कम महसूस होगा। और अगर आप इसे लगातार 30 से 40 दिन तक लेते हैं तो शरीर में वह ताकत वापस आने लगती है जो शायद आपने सालों पहले खो दी थी। सीढ़ियां चढ़ना आसान लगने लगता है, बार बार सहारे की जरूरत कम होने लगती है और चलने फिरने में आत्मविश्वास वापस आने लगता है। लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी सावधानी भी बताना चाहती हूँ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, पेट में अल्सर है, कोई महिला प्रेग्नेंट है या छोटे बच्चों को देना हो, तो इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो, सूजन लगातार बनी रहे या चलने फिरने में गंभीर परेशानी हो तो ज़रूरी मेडिकल जांच ज़रूर करवाइए, क्योंकि कभी कभी शरीर का दर्द किसी बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकता है। मैं आपको ये भी समझाना चाहती हूँ कि सिर्फ नुस्खा लेना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ थोड़ी धूप, हल्की वॉक और सही खान पान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ नहीं बल्कि पूरी जीवन शैली मायने रखती है। आप जितना ज़्यादा बैठे रहेंगे शरीर उतना ही जकड़ता जाएगा। इसलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन शरीर को चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा चलना, हल्का स्ट्रेच करना और समय पर पानी पीना भी आपकी हड्डियों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना यह नुस्खा। और एक बात हमेशा याद रखिए, शरीर कभी अचानक कमज़ोर नहीं होता। वह सालों तक हमें संकेत देता रहता है, कभी हल्का दर्द, कभी अकड़न, कभी थकान, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं जब तक दर्द इतना बढ़ ना जाए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल लगने लगे। इसलिए अगर आज भी आप अपने शरीर की सुनना शुरू कर दें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। और अब सबसे ज़रूरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो घुटनों का दर्द है
ये जो रातें हैं जब दर्द की वजह से नींद टूट जाती है, और ये जो सुबह का डर है जब पहला कदम रखने में भी हिम्मत जुटानी पड़ती है, ये आपकी किस्मत नहीं है और ना ही कोई सज़ा है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी परिवार के लिए मेहनत की, सबका ख्याल रखा, सबकी ज़रूरतों को अपने से पहले रखा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने शरीर का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब शरीर ही साथ छोड़ने लगे, तो ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियाँ भी दूर होने लगती हैं। मैं आपको समझाती हूँ, ये 6 छोटी-छोटी चीज़ें सिर्फ़ एक घरेलू नुस्खा नहीं है। यह आपके शरीर को दिया गया वह सहारा है जिसकी उसे लंबे समय से ज़रूरत थी। ये एक छोटा-सा चम्मच आपके शरीर को रोज़ ये एहसास दिला सकता है कि अब भी देर नहीं हुई है। धीरे-धीरे जब शरीर को सही पोषण मिलने लगता है, तो फ़र्क सिर्फ़ घुटनों में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में महसूस होने लगता है। चलना आसान लगता है, सीढ़ियाँ डरावनी नहीं लगती और सबसे बड़ी बात, इंसान फिर से खुद को कमज़ोर महसूस करना बंद कर देता है। लेकिन याद रखिए, शरीर को ठीक होने के लिए समय चाहिए। जैसे सालों में कमज़ोरी बढ़ी है, वैसे ही शरीर धीरे-धीरे ही मज़बूत होगा। इसलिए धैर्य रखिए और इसे अपनी रोज़ की आदत बना लीजिए। बहुत से लोग दर्द शुरू होते ही सिर्फ दर्द दबाने वाली गोलियों पर निर्भर हो जाते हैं। कुछ समय के लिए आराम ज़रूर मिलता है, लेकिन अंदर की कमी वहीं की वहीं रह जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि शरीर को सिर्फ ऊपर से राहत ना दी जाए, बल्कि अंदर से पोषण भी दिया जाए। और मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, धूप बिल्कुल नहीं लेते और शरीर को हिलाना-डुलाना बंद कर देते हैं, तो फिर कोई भी नुस्खा पूरा फ़ायदा नहीं दे पाएगा। इसलिए रोज़ थोड़ा चलिए, सुबह की हल्की धूप लीजिए और शरीर को जितना हो सके एक्टिव रखिए। ध्यान रखिए, उम्र बढ़ना कमज़ोरी की निशानी नहीं है। सही खान-पान, सही आदतें और थोड़ा-सा ध्यान, यही चीज़ें शरीर को लंबे समय तक मज़बूत बनाए रखती हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने दर्द को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि शरीर जब दर्द देता है, तो वह हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। अगर समय रहते उसकी बात सुन ली जाए, तो बहुत सारी परेशानियों को बढ़ने से रोका जा सकता है। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप अपने शरीर से एक वादा करें कि अब आप उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। रोज़ थोड़ा समय खुद के लिए निकालेंगे, अपने खान-पान का ध्यान रखेंगे और अपने शरीर को वह पोषण देंगे जिसकी उसे ज़रूरत है। क्योंकि जब शरीर मज़बूत होता है, तभी इंसान ज़िंदगी को खुलकर जी पाता है। अपने बच्चों के साथ हँस सकता है, बिना दर्द के चल सकता है और बिना सहारे के आत्मविश्वास के साथ खड़ा रह सकता है। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके किसी अपने के काम आ सकती है, चाहे वह आपके माता-पिता हों, दोस्त हों या कोई ऐसा इंसान जो लंबे समय से घुटनों के दर्द से परेशान हो, तो यह जानकारी उनके साथ ज़रूर साझा कीजिए। क्योंकि दर्द में जी रहे किसी इंसान को सही रास्ता दिखाना भी एक बहुत बड़ी मदद होती है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और काम की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई ज़रूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए।